गुड मॉर्निंग और स्पोर्ट्स की मॉर्निंग न्यूज अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की स्पोर्ट्स की खबरों से। आज है बड़ा दिन क्योंकि आज होगी बीसीसीआई की एक बड़ी मीटिंग। मुंबई में होने वाली है ये मीटिंग, जिस पर चर्चा होगी कि अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम क्या होगी। 11 जनवरी से T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। पहला मैच मोहाली में खेला जाना है। तो बात यह है कि टीम शायद कल अनाउंस होने वाली थी क्योंकि इंतजार उसका भी था, लेकिन आज एक मीटिंग होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली जो खबर मिली है पोस्ट लंच उसका फैसला कर दिया जाएगा। और आज सबसे बड़ी चीज रहेगी कि भाई मीटिंग में या फिर टीम अनाउंसमेंट जब होती है उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर क्या फैसले आते हैं। सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबर्स बैठेंगे उस समय क्या वो दोनों को सिलेक्ट करते हैं या दोनों में से किसी एक को खिलाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें चल रही हैं। कहीं पे ये चल रहा है कि भाई रोहित को लेकर तो ठीक है, लेकिन विराट को लेकर फैसला लिया जाना है कि क्या इन्हें रखना है T20 में या नहीं रखना है, या फिर इस सीरीज में रखना है, आगे के लिए कमिटमेंट करना है या नहीं करना है T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से। तो ये सारी चीजें हैं। पीटीआई के हवाले से एक खबर आई थी कि एक पुराने सिलेक्टर जो हैं उन्होंने ये बताया था कि हो सकता है कि रोहित शर्मा को रख लिया जाए और विराट कोहली को नहीं, क्योंकि ऐसे में अगर आप इन दोनों को रखते हैं और आपका जो टॉप 5 खिलाने का ऑर्डर है वो अगर सिमिलर रहता है, इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तो फिर आपके पास में लेफ्ट हैंडर्स मौजूद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में आपको एक लेफ्ट हैंडर की कमी खलेगी और आप यशस्वी जायसवाल को वहां पर इंक्लूड नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये जारी हैं। आज इस सब चीजों का फैसला जो है वो क्लियर कट हो ही जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार उसके लिए भी है। अफगानिस्तान टीम भी अनाउंस हो गई है। कल आपको पता चला होगा, यहां पर आपको एक वीडियो भी सबने बताया होगा अफगानिस्तान टीम का। तो उसमें वो तीनों खिलाड़ियों की अगर बात करें, जैसे नवीन उल हक की बात करें, फजल हक फारूकी और मुजीबुर रहमान, जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने कहा था कि हम अब अफगानिस्तान से अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वापस नहीं करना चाहेंगे, हमें लीग्स खेलना है। तो अफगानिस्तान ने एनओसी जो है उनको देने से मना कर दिया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो दोनों तेज गेंदबाज तो यूएई के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें खेले थे। मुजीबुर रहमान जो है वो वापसी कर रहे हैं क्योंकि उस दौरान वो बिग बैश लीग खेल रहे थे और वहां पर क्योंकि वो बीबीएल खेल रहे थे इसीलिए वो उस सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए थे। लेकिन ये जो सीरीज होने वाली है इंडिया के अगेंस्ट, इसमें वो आ गए हैं, वापसी कर रहे हैं, T20 खेलेंगे। लेकिन राशिद खान हो सकता है कि मुकाबला ना खेलें क्योंकि उनकी बैक सर्जरी हुई है और हो सकता है वो तीनों ही गेम्स जो हैं वो मिस कर जाएं। वैसे तो टीम के साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या वो कप्तानी करेंगे या क्या वो मैच खेलेंगे या नहीं, उस पर एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। इसके बाद बात करते हैं कि इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड का दौरा भी इंडिया के खिलाफ होने वाला है। ये बड़ा दौरा जो है वो रहेगा क्योंकि 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं और इंग्लैंड टीम ने ये फैसला किया है, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जब टीम आएगी तो टीम अपने शेफ खुद इंडिया लेकर आएगी। यहां पर उनका फैसला ये है कि 25 जनवरी से पहले हैदराबाद में इंग्लैंड टीम के शेफ जो हैं वो जुड़ जाएंगे टीम के साथ में और उनके खाने की जितनी भी चीजें हैं, खाना बनाने से लेकर डाइट और वो सारी चीजों की जिम्मेदारी इंग्लैंड के शेफ्स की होगी। वो यहां पर रहकर बहुत ज्यादा चीजों पर निर्भर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन 5 टेस्ट मैच में प्लेयर्स को पूरी तरीके से फिट रहना है और उन्हें बीमार नहीं पड़ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड पहली बार आ रही है और इससे पहले वो यहां पर आए हैं तो हमेशा ही बीमार पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। ये उनके खिलाड़ियों के ऊपर भी बात है और इस पर वीरेंद्र सहवाग ने यह भी कहा है कि इंग्लैंड इंडिया के दौरे पर आ रही है तब तो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के जो बाकी खिलाड़ी आईपीएल खेलने आएंगे उन्हें शेफ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक काउंटर जो है उन्होंने किया है। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद हफीज की, जिन्होंने ये कहा है कि भाई शाहीन अफरीदी से उन्होंने बात की थी तीसरे टेस्ट मैच के पहले और जब उन्होंने उनसे बात की थी तो शाहीन अफरीदी ने कहा था कि भाई मेरी बॉडी जो है वो सोर फील कर रही है और मैं पूरा 100% शायद नहीं दे पा रहा। तो मोहम्मद हफीज ने कहा कि कोई भी बॉलर, खासकर तेज गेंदबाज की अगर बात करें, अगर उसकी बॉडी में सोरनेस है तो वो उतने इफेक्टिव तरीके से गेंदबाजी नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं इन खिलाड़ियों के साथ में ऐसे रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि आमतौर पर अगर आप ऐसा खिलाड़ी अगर कोई बोल रहा है कि उन्हें सोरनेस है और आप अगर फोर्स करेंगे या फिर कुछ कहेंगे कि नहीं गेंदबाजी कीजिए तो कम से कम इंजरी ऐसी होगी कि फिर वो 4 से 6 महीने तक के लिए खिलाड़ी जो है वो बाहर हो जाएगा और वो नहीं चाहते कि कोई भी खिलाड़ी इस दौर से गुजरे।
खासकर तब जब इस सीरीज के बाद में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के साथ में T20 की सीरीज खेलनी है और वहां पर शाहीन अफरीदी ही जो है वो कप्तानी करेंगे अपनी टीम की उस फॉर्मेट में। अब चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हैं शेख रशीद, आपको पता ही चला होगा आईपीएल ऑक्शन जो हुआ था, मिनी ऑक्शन, उसमें सीएसके ने उन्हें खरीदा है। तो फिलहाल तो रणजी ट्रॉफी के मुकाबले चल रहे हैं और उन्होंने कल बल्लेबाजी भी की है और उनकी तारीफ भी हुई है। आंध्र प्रदेश से उन्होंने करीब 80 बॉल में 32 रन के आसपास की पारी खेली है और अच्छी पारी थी वो। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरा गेम जो है वो ग्राउंडेड रह के खेलने वाला है, मैं बहुत ज्यादा एरियल शॉट्स नहीं खेलता। और माही भाई से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि अगर रणजी खेल रहे हो अभी तो रणजी पर ध्यान दो, ना पीछे की चीजों पर ध्यान देना ना आगे की चीजों पर ध्यान देना। तो उनसे सीख लेकर कोशिश कर रहा हूं कि वो सारी चीजें अपने गेम में लाऊं। और जैसा कि माही भाई ने कहा था कि पहले गेम को पूरी तरीके से समझो, समझने के बाद में आप उस चीज की प्रैक्टिस करो और उसके बाद आपका गेम अपने आप जो है वो सही हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की क्या अपडेट, आपको तो कल पता चली गई होगी कि भाई सूपड़ा साफ कर दिया, इस बार फिर से व्हाइट वॉश किया। जो सीरीज में 2-1 से पाकिस्तान कहीं जीत सकती थी, जो आखिरी मैच जीत सकती थी, एक अपना नंबर जो है वो खोल सकती थी खाता, वो भी नहीं हो सका। डेविड वार्नर रिटायर कर गए हैं तो कल उनके लिए भी बड़ा इमोशनल दिन था। और सबसे अच्छी चीज कल ये लगी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड की, जब लास्ट में जब ट्रॉफी बट रही थी और उन्हें जब मोमेंटो भी दिया जा रहा था तो जितने स्पेक्टेटर्स ग्राउंड में बाकी थे उन सबको मैदान के अंदर बुलाया गया एससीजी में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वहां पर, और उन्हें अलाउ किया गया कि आप डेविड वार्नर का रिटायरमेंट जो है आप उन्हें देख सकें, मिल सकें उनसे। तो एक बड़ी खास चीज थी जो कि कल वहां पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाई थी। अब रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का मुकाबला जो है कल का खेला गया था, जिसमें एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बना है। किशन लिंगडो की अगर बात करें, जो कि मेघालय के कप्तान हैं, उन्होंने ऐसी पारी खेली है कि किसी भी रणजी मुकाबले में इस तरीके की पारी नहीं देखने को मिली है। 43 बाउंड्रीज और एक छक्का उन्होंने लगाया है। 268 रनों की पारी खेली है 308 गेंदों में। और ये एक तो वैसे एक बात करें, दूसरा दिन का मुकाबला था लेकिन प्लेट ग्रुप का मैच है मेघालय और अरुणाचल में, लेकिन ये पारी भी हमेशा के लिए उनके एक खास मेमोरी बन गई है क्योंकि उन्होंने एक बहुत जबरदस्त पारी खेली। फुटबॉल की बात करें तो कल एक फ्रेंडली हुआ था बायर्न और बाजिल का, जो 1-1 से ड्रॉ रहा। कोपा डेल रे में रियल मैड्रिड ने 3-1 से अरेंडीना को हराया है। राउंड ऑफ 32 का मुकाबला था ये। और एफए कप में चेल्सी ने प्रेस्टन को 4-0 से हराया। आर्सेनल और लिवरपूल का मैच आज रात 10 बजे खेला जाना है। एफए कप का मुकाबला आज का एक बड़ा मुकाबला खेला जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आप जो है वो देखा होगा और अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें क्योंकि टीम मीटिंग, इंडिया की जो टीम अनाउंसमेंट होने वाली है उसमें खिलाड़ियों की खबर, जितनी भी सारी चीजें हैं उसकी अपडेट्स लेकर हम लगातार आपके साथ में हाजिर होते रहेंगे। जैसे जैसे हमको नई नई अपडेट्स मिलेगी तो आप वो चीज मिस नहीं करेंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो